आर्मी और एनसीसी के सभी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एनसीसी निदेशालय द्वारा आयोजित इस विशेष स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में देश भर से आए हुए एनसीसी कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर मैं सम्मान और गर्व की अनुभूति कर रहा हूं तथा अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से आप सबका जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत कर रहा हूं। ऐसे कैंप हमारे विशाल और विविध राष्ट्र के युवाओं में राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और गौरव की भावना को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वो अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति, परंपरा को जानने समझने का अवसर भी उन्हें प्रदान करते हैं। एनसीसी आज देश की सबसे बड़ी और सबसे गतिशील युवा संगठन के रूप में पहचान बनी है उसकी। इस संगठन में 17 लाख से अधिक कैडेट रजिस्टर्ड हैं और भारत सरकार की जो योजना है उसके मुताबिक इसे जल्द ही 20 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में भी ये संख्या कम हुआ करती थी एनसीसी कैडेट्स की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि अतुलनीय वृद्धि जम्मू कश्मीर में भी एनसीसी कैडेट्स में हुई है और विशेष रूप से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एनसीसी कैडेट्स की जो भावना है उनको मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, बंगाल और पंजाब इसकी 2 महान और मजबूत भुजाएं हैं, उत्तर प्रदेश इसका वक्षस्थल है, सागर दक्षिण में इसके पांव पखारता है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कण कण संकर है। और हर एनसीसी कैडेट से मैं निवेदन करूंगा कि इस कैंप में उसे प्रण लेना चाहिए कि हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। यही भारत माता है और यही भारत भूमि है। आज देश भर के युवा उपस्थित हैं और इसलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एनसीसी की भूमिका महज मिलिट्री ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। यह युवा संगठन कम्युनिटी सर्विस, सामाजिक जागरूकता, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। और मैं समझता हूं कि एनसीसी युवाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के अस्थायी मूल्यों के संचार का भी प्रवाह होता है, जिसकी एक झलक अभी हम सब ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखी है। एनसीसी युवा ऊर्जा को अनुशासन और सौहार्द के साथ जोड़ता है। एनसीसी यह सुनिश्चित करता है कि संगठन से जुड़ा हर एक नौजवान परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सके और समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में पूरी तरह से एक सक्षम युवा वर्ग बना सके। मित्रों, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में एनसीसी कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जम्मू की एकता कुमारी ने नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर एनसीसी बालिका कैडेट टुकड़ी का नेतृत्व किया था। लद्दाख की हमारी बेटी आबिदा आफरीन ने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। इसके अलावा कठिन समय में हमारे कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उनके प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए, मैं समझता हूं शब्द कम पड़ जाएंगे। सीमावर्ती जिलों में राहत शिविरों में निस्वार्थ सेवा के अलावा उन्होंने रक्तदान अभियान भी आयोजित किया और मैं मानता हूं कि अपने कर्म द्वारा उन्होंने एनसीसी के मूल्यों की प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया। मैं समझता हूं यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एनसीसी ने आगे आकर चुनौतियों के समय अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन किया है। राहत शिविर में आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। एनसीसी के प्रतिभाशाली युवा पुरुष और महिलाओं को मैं भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता का संरक्षक और भविष्य की आशा के रूप में देखता हूं, जो किसी भी क्षेत्र तथा शासन के लिए सबसे बहुमूल्य संपत्ति और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के सच्चे उत्प्रेरक हैं।
मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूँगा कि अपने आचरण और कर्म से एनसीसी ने आवश्यक परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। अपने त्याग, समर्पण तथा युवा नेतृत्व के द्वारा राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा को अक्षुण्ण और अखंड बनाने में भी आपने अतुलनीय योगदान दिया है। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि एनसीसी के मूल्यों को एनसीसी के कैडेट्स तक सीमित रखने की जरूरत नहीं, बल्कि रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एनसीसी की भावना को हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दोहराया जाना चाहिए। मेरा दूसरा आग्रह होगा कि एनसीसी को प्रशासन और युवा आकांक्षाओं के बीच एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में हमें देखना चाहिए, ताकि राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में एनसीसी कैडेट्स के अलावा अन्य युवाओं की भागीदारी और उनमें उनकी रुचि भी बढ़े और उसे हम सफलतापूर्वक सुनिश्चित भी कर सकें। साथियों, मुझे बताया गया है कि 17 जून को आरंभ हुए इस विशेष शिविर में भारतवर्ष के कोने कोने से, यानी हिमालय की बर्फ की ढकी चोटियों से लेकर तटीय मैदानों तक तथा पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम के रेगिस्तानों तक हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 340 कैडेट्स और एनसीसी ऑफिसर श्रीनगर में आज एकत्रित थे। मैं इस स्पेशल कैंप को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने के साझा मिशन के रूप में और उसके उत्सव को मनाने के अवसर के रूप में देखता हूँ। मुझे बताया गया है कि सभी ट्रेनर्स ने इस कैंप के दौरान योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की थी, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर व्याख्यान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, हेरिटेज साइट्स का भ्रमण और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी शामिल थी। मुझे विश्वास है सभी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर इन गतिविधियों में भाग लिया। युवा साथियों, मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आप इन तमाम गतिविधियों के बीच राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना की अलग जगाएं और लोगों को अपने नियत कर्मों के प्रति जागरूक करने का काम करें। यह स्पेशल कैंप युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति पर विचार करने तथा भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये सच है कि युवाओं की क्रिएटिविटी, उनके साहस, धैर्य, इनोवेटिव थिंकिंग और रिसर्च पर उनकी पकड़ और इन्वेंशन में उनकी उन्नति का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि समाज के सबसे रचनात्मक और उद्यमशील हिस्से यानी युवा वर्ग को समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस कैंप के जरिए ये संदेश जाना चाहिए कि जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर डेवलपमेंट की प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्रोसेस में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि उनके नेतृत्व में ही सामाजिक आर्थिक विकास को साकार किया जा सके। मुझे विश्वास है अपने प्रवास के दौरान आपको कश्मीर घाटी के और जम्मू क्षेत्र के अनेक स्थलों पर जाने का अवसर मिला होगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि राष्ट्र का मुकुटमणि कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर विश्व का एकमात्र स्थल है जिसकी ख्यात प्राचीन काल में शारदा पीठ के रूप में रही है। हिमालय क्षेत्र में यह अध्ययन और साधना का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। यह जगत गुरु शंकराचार्य की भूमि है, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत पूरे विश्व को दिया है। इस पवित्र भूमि को कलवड़ के ज्ञान तथा लाल वेद और नंद ऋषि की भक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त है। दुनिया के जितने भी धर्म और पंथ हैं, उन सभी को यहाँ फलने फूलने का अवसर मिला है। इन मूल्यों को आपको यहाँ से सजो कर ले जाना है। मैं मानता हूँ कि अन्य राज्यों और यूपी से आए एनसीसी के कैडेट्स अब जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे और वापस जाकर अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में यहाँ के अनुभव का प्रचार तथा प्रसार करेंगे। एनसीसी राष्ट्र की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ तैयार है और यह स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति, सांस्कृतिक एकता, टीम वर्क और नागरिक जिम्मेदारी के मूल आदर्शों को दर्शाते हुए राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाया भी में था और विकसित भारत के निर्माण का प्रण इस शिविर में लेकर के आप जाएं। जहां जहां जिन क्षेत्रों से आप आए हैं वहां विकसित भारत की मसाल को ऑक्सीजन देने का काम करिए। ये निवेदन करते हुए मैं आप सबके
हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता की वो पंक्तियां कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।